ये एक फर्जी नैरेटिव को गढ़ा जाए और इसको दुनिया के पटल पर प्रचारित किया जाए, क्या कि ताकि दुनिया की जो एजेंसियां हैं वो चुनी हुई सरकार के खिलाफ माहौल बनाए और लोग सड़क पर आ जाए। अब आप देखिए कैसे सड़क पर आने की बात हो सकती है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि 40% वोट मिल जाता है या 45% वोट मिल जाता है किसी पार्टी को, तो इलेक्शन में तो वो जीत के आ जाती है। लेकिन टोटलिटी में अगर आप देखेंगे तो 55% वोट उस पार्टी के खिलाफ पड़ा है। अब इस 55% वोट को, इस 55% को अगर गुमराह कर दिया जाए कि ये पार्टी जो जीत करके सत्ता में आई है वो रिग करके आई है, इश्यूज पे नहीं आई है, हमारी नाकामी पर नहीं आई है, ये रिग करके आई है, तो 55% को सड़क पर उतारा जा सकता है, एनआरकी पैदा किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब किया जा सकता है और पूरे गवर्नेंस को पैरालाइज किया जा सकता है और फिर इसको पूरा माहौल बनाया जा सकता है, आउट ऑफ बॉक्स किया जा सकता है। फिर कहा जाएगा कि इलेक्शन करो। आप देखिए बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के निवास ये लोग घुस गए थे, भागना पड़ा शेख हसीना को। नेपाल में क्या हुआ, हत्याएं हुई, मारपीट हुई, नेपाल के गृह मंत्री को दौड़ा दौड़ा करके नेपालियों ने पीटा। श्रीलंका में क्या हुआ, राष्ट्रपति भवन पर भीड़ ने कब्जा कर लिया, भगा दिया। शेख हसीना के घर में घुस करके इतना अमानवीय कृत्य किया इन लोगों ने जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपेक्षा वही की जा रही है भारत में। भारत में अगर एक फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं होता, जुडिशरी नहीं होती, मीडिया नहीं होती, मीडिया को तो ये गोदी मीडिया कहते हैं, हालांकि बहुत संदर्भ में गोदी मीडिया के जैसा करती भी है, लेकिन हम लोग जो कह रहे हैं, हम लोग अगर कोई बात आपके सामने रख रहे हैं तो ना हम गोदी हैं और ना ही हम दीदी हैं, ना ही हम दादा हैं, ना हम दादा मीडिया है ना गोदी मीडिया है। हम आपको जो सत्य है वो सत्य आपके सामने में रखते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी अगर कहीं भी गलत करती है तो मजबूती के साथ उनकी खिलाफत करते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं जब भी देखता हूं इन नेताओं को कुछ बोलते हुए बहुत शर्म आती है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो अभी रिएक्शन दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, मैं नाम नहीं लूंगा, इतने इतने कॉम्प्रोमाइज्ड और इतने भ्रष्ट हैं जिसकी कोई चर्चा नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन वो कैमरे पर आकर के बोल रहे हैं। उनका एक ही धंधा है, उस पार्टी को, दफ्तर को कब्जा करके रखना और करप्शन करना। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। इन लोगों को जब देखते हैं तो अंदर से पीड़ा होती है। सनातन के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर ये लोग इस तरह का भी कृत्य करते हैं, लेकिन हर सिस्टम में कुछ गंदे लोग होते हैं। इसका मतलब पूरी पार्टी इसी तरह की है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, वो पार्टी का अपना कर्तव्य है, पार्टी डिटेक्ट करेगी, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेगी। ऐसे भ्रष्टाचारियों को पार्टी डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट करेगी जब तक उनका राज चल रहा है। फिर कोई अच्छे लोग आएंगे, फिर उनको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कर देंगे। तो कभी कभी पीड़ा होती है। इसलिए मेरा यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने थ्रेडबेयर आपके सारे तर्कों को देखा, सबका जवाब दिया कि हाँ, इलेक्शन कमीशन को अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। दूसरा, उन्होंने कोई प्रोसीजर में कोई गलती नहीं की है, कानून के बाहर जाकर के कोई गलत स्टेप नहीं उठाया है। और तीसरा, सिटीजनशिप को चेक करने का भी अधिकार है उनको, नहीं तो किस लिए वो इलेक्शन कमीशन है? कोई बांग्लादेश का आदमी आ जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम डाल देगा, वोट कर देगा। तो ये काम अंततः किसका है? आप जैसे ऐसे समझिए, आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो फर्स्ट लेयर में आपकी एंट्री होती है, वहां पर आपका आई कार्ड देखता है और आई कार्ड देखने के बाद आपको ऐसे करके देखता है, आप तो फोटो भी लेने लगा है, डिजिटल है। आप उसको दिखाने के बाद फिर अंदर जाते हैं तो फिर आप लगेज में जाते हैं। अगर आपका सामान 7 किलो से अधिक है या 15 किलो से अधिक है तो आप उसको लगेज में डालते हैं। वहां भी आपको आपका पास मांगता है और आपकी आइडेंटिटी कार्ड मांगता है। उसके साथ भी अगर आपको पास है तब भी
बोर्डिंग पास है तब भी आपको कहता है कि आप अपना आधार कार्ड दिखाइए या आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, फिर आप दिखाते हैं। फिर जब आगे जाते हैं बोर्ड करने के लिए, जब गेट पे जाते हैं आप बोर्डिंग के लिए, वहां भी आपको देखता है। अब जब आप फाइनल बोर्ड करने जाते हैं, एकदम से जब आप प्लेन में आप बैठने जाते हैं, वहां भी आपका देखता है। ये 4 लेयर है, कहीं किसी से चूक ना हो जाए। तो ये गलत है। इतना सेंसिटिव यात्रा है कि जब आप एक बार चढ़ गए ट्रेन में, तो चलिए कहीं रोक करके कुछ कर भी सकते हैं, वहां तो रोक नहीं सकते हैं। ऊपर में एक एक जगह पर ही आपको लैंड करना पड़ेगा। तो अगर आपने गलती से भी उसमें चढ़ गए तो फिर चढ़ गए। ठीक उसी प्रकार से अगर एक बार आपने वोट दे दिया तो दे दिया वोट, आप वोटर गलत है लेकिन वोट दे दिया, पड़ गई ना वोट, फिर उसको कैसे हम वापस करेंगे? तो पहले ही चेक करेंगे ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कैटेगोरिकली कहा है कि भाई शुद्धिकरण का जो रोल है, उस शुद्धिकरण के रोल में इलेक्शन कमीशन का यह अधिकार है कि कौन वोटर है, कहां का रहने वाला है, क्या नाम है, ये पहली बार का वोटर है, दूसरी बार का वोटर है, इससे पता चल जाएगा। जैसे कि अभी 27 लाख जो हेल्डअप है, उसके बारे में जो ये लोग फैला रहे हैं, 27 लाख को रोक दिया, 27 लाख को क्यों रोका ये नहीं बोल रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। और 91 लाख को जो हटाया उसके बारे में भी नहीं बोल रहे हैं, किसको हटा दिया। वो 91 लाख सड़क पे आ भी नहीं रहे हैं। उसी तरीके से बिहार में एक केस रजिस्टर नहीं हुआ कि मेरा गलत तरीके से नाम कट गया, एक केस रजिस्टर नहीं है कहीं भी, लेकिन वोट चोरी होने लगी। तो मित्रों, बात यह है कि आप सही पर अभी भी नहीं जा रहे हैं। आप अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को एसआईआर के पर्दे में छुपाना चाहते हैं, तो छुपेगा नहीं। आज आप एक्सपोज हो गए, अब आप फिर दलील दीजिए, फिर से रिवीजन पिटीशन डाल दीजिए, नहीं होता है तो महुआ मोइत्रा फिर चिल्लाएंगी, योगेंद्र जी फिर चिल्लाएंगे। इसको आपको अगर इलेक्शन कमीशन पर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने के लिए आपके पास बहुत सारे बोनाफाइड हैं कारण, लेकिन आप उस पर नहीं लगाते, जिस पर खुद सीजीआई ने इसका संज्ञान लिया था फ्रीबीज को लेकर के। बिहार में इलेक्शन कमीशन के ऊपर जबरदस्त अपोजिशन के पास हथियार था, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू है उसके बाद मनी ट्रांसफर हो रहा है सरकारी खजाने से, ऐसा हो सकता है क्या? इस पर केस नहीं करके एसआईआर पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इस पर तो वो भी वही धंधा कर रहे हैं ना, जहां कांग्रेस की सरकार है वो भी वही धंधा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो फ्रीबीज पे ही चल रहा था, सारे फ्रीबीज उस पर नहीं जाएंगे। इनकी धूर्तता देखिए, इनकी झूठ, इनकी मक्कारी देखिए, कितने मक्कार हैं। उस पर नहीं, जिस पर सीधा आधार है, जिस पे सीधा केस चल सकता था, मुकदमा चल सकता था, इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुकदमा चल सकता था कि आपने क्यों नहीं अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, उस पर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस दलदल में तो सारे फंसे हुए हैं ना, उस भ्रष्टाचार की गंगोत्री में सब डुबकी लगा रहे हैं, वो नहीं काम करेंगे। एसआईआर जहां पर क्लियर अच्छी प्रक्रिया चल रही है उसको क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन करने का आधार जो मैंने बताया, इरादा नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका करने की है, बस, और कुछ भी नहीं था। आज के बाद से हम उम्मीद करते हैं कि उस इरादे पर पानी फिर जाएगा और आप जो सुधी दर्शक हैं वो इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे कि एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।